कि आंदोलन करके इतने लोग क्यों मरे। एक ही माँ के दो बेटे कोठारी बंधु गोधरा के रेलवे स्टेशन पर 59 लोग क्यों मरे? क्योंकि आंदोलन किया था। यदि कोर्ट से ही राम मंदिर बनाना था तो अच्छा लॉयर अपॉइंट करना था। तो आंदोलन किया क्यों? क्योंकि 1984 से आरएसएस भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार है, हमें सोमनाथ की बात संसद में कानून से राम मंदिर बनाना है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं बनाती। आंदोलन करो, सरकार हटाओ, हमारी सरकार लाओ, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाते। यह करके अडवाणी जी ने भी सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाली। आंदोलन इसलिए किया कि राम मंदिर बनाना था। आंदोलन इसलिए किया कि राम मंदिर कैसे बने। भाजपा की सरकार आएगी, संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनेगी, और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब ट्रिपल तलाक का कानून बना, राम मंदिर का कानून नहीं बना। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। तो आपने जो प्रश्न पूछा, मेरे मन में भी यह दुख हो रहा है, क्या राम मंदिर के नाम पर सत्ता के लिए लोगों के बेटे को मरवा दिया? यदि यह हुआ है तो यह पाप है और भगवान पाप का दंड देंगे। मंदिर भव्य का 450 वर्षों का हिंदुओं का संघर्ष का स्वप्न आज चरितार्थ हो रहा है, वह पूरा हो रहा है। 4 लाख लोगों का 4.5 वर्षों में बलिदान, लाखों कार सेवक राम भक्तों का अपना परिवार कैरियर की कुर्बानी आज चरितार्थ हो रही है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं केंद्र सरकार से आशा रखता हूं कि ट्रस्ट उनको बनाना है तो ट्रस्ट बनाते समय राम मंदिर के लिए जो मारे गए हैं उनको भी याद रखना, और राम मंदिर के लिए गांवों तक जिन्होंने अपना घर-बार कैरियर छोड़ दिए हैं उनका भी स्मरण मंदिर के साथ जुड़ा रहे, तो हिंदुओं का यह गौरवमय संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। क्योंकि 2014 में सरकार आई, तब बार बार हमारी मीटिंग रही कि वादा किया था कि आंदोलन करो, हमारी सरकार आएगी, सोमनाथ की भांति कानून बनेगा। बार बार मीटिंग हुई, कानून नहीं बना। और बाद में जब मुझे कहा कि आप ये बातें छोड़ दो, मैंने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद तो मैं उनके तथाकथित अनुशासन डिसिप्लिन से मुक्त हो गया। तो 21 अक्टूबर को मैं हजारों लोगों को लेकर लखनऊ से अयोध्या पहुंचा। अयोध्या की गलियों में सिर्फ राम भक्त मानवे के बाद पहली बार दिखाई देते थे। राम भक्तों के वोट से बनी हुई वहाँ की सरकार ने हमारा खाना फिकवा दिया। आश्रमों में रहने की व्यवस्था थी, वह आश्रमों में दबाव डालकर घुसने नहीं दिया। लोग सरयू के तट पर सोए। वहाँ के समाचार पत्र, टीवी ने भी कवरेज किया। तब दुख हो रहा था कि राम भक्तों ने जिनकी सरकार बनाई वह तो किसी की कुर्सी नहीं मांग रहे थे, वह तो अयोध्या में राम मंदिर मांग रहे थे, और उसका खाना फिकवाने का काम 90 में मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई होगी। खाना नहीं छीना था, उन्होंने तो खाना छीन लिया। इसलिए मेरे भाई, कोई राम मंदिर बनाना चाहता था, कोई राम मंदिर न बने, बाबरी बचे और वोट मिले और सत्ता चाहता था। कोई राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या कुछ कर रहे थे और कोई उनको खाना नहीं दे रहा था। कोई राम के नाम पर सत्ता के आधार पर आंदोलन करवा के लोगों को मरवा रहे थे। इसके बीच ही राम मंदिर की यात्रा चलती रही। लोगों के दिल में इच्छा थी, तो आखिर कोर्ट ने निर्णय दे दिया। अच्छा हुआ, 450 वर्षों का संघर्ष विजय में परिणित हुआ। परंतु यह सोमनाथ की भांति मंदिर बनता तो उनसे ज़्यादा आनंद होता कि हिंदुओं के बलिदान का परिणाम निकला। यह तो
लॉयरों के संघर्ष का परिणाम निकला है। 5-6 ऑपरेशन करने वाला यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल से निकला हुआ कैंसर सर्जन, तब मैं हिंदुत्व के किसी मूवमेंट में नहीं था। बाकी जैसे डॉक्टर होते थे ऐसा धार्मिक श्रद्धावान था, और परिस्थिति में से धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते यहाँ का गुजरात का हिंदू लीडर, बाद में देश का और दुनिया का हिंदू लीडर बना। और 98 में मैंने अपनी हॉस्पिटल और उसके 2 साल के बाद घर परिवार संपूर्ण संपत्ति छोड़ दी। इसके बाद मेरे पास न 1 रुपया है, न संपत्ति है, न रहने का घर है। मेरे 3 बैग है, एक कपड़े की, एक पुस्तकों की, एक भगवान की। ये छोड़कर फिर से ये देश का हिंदू असुरक्षित न बने, जैसे सोमनाथ राम मंदिर टूटते समय, भारत विभाजन के समय हुआ, ऐसा असुरक्षित कोई गांव गलियों में न बने, और हिंदू समाज फिर से समृद्ध बने, जहाँ कोई भूखा न हो, बिना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार न हो, और सम्मान युक्त बने। यह संकल्प लेकर मैं 98 में सब कुछ छोड़कर निकला। इसके बाद मैंने कोई भूखा न रहे इसलिए 1 मुट्ठी अनाज, 1 लाख घरों में थैली बांटी है। रोज 1 मुट्ठी अनाज डालते हैं और पूर्णिमा के दिन एकत्रित करके 10 किलो की बैग गरीब को देते हैं। अहमदाबाद में भी है, अहमदाबाद में और 25,000 परिवारों में थैली देने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, कोई गरीब बिना डॉक्टर न रहे इसलिए इंडिया हेल्थ लाइन, और इसलिए 10,000 MSMD डॉक्टरों को जोड़ा है कि मरीज गरीब हम भेजेंगे, वो पैसे नहीं लेंगे। ऐसे ही स्वरोजगार, कर्ज मुक्त किसान, ऐसी अनेक योजनाओं लेकर मैं इसी दौरान चला हूँ। ये योजनाओं आगे ले जा रहा हूँ, और अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जो लक्ष्य के लिए मैं निकला था, वह लक्ष्य